मैथमेटिक्स क्लास 10 के नेक्स्ट सेशन के साथ आपके सामने 21.4 हम कर रहे थे। इसका एक सवाल हम कर चुके थे, हमने इसका कंसेप्ट दिया था आपको ये किस तरह से सॉल्व होगा। एक सवाल हम कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा सवाल कर लेंगे इस सेशन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगेन वही है कि रिजॉल्व करना है फैक्टर इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और यहां पर इससे आपको अगेन एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिया है और एक रिपीटेड कोऑर्डिनेट फैक्टर दिया है आपको। यहाँ पर चार फैक्टर इसमें दिया है आपको, एक रिपीटेड फैक्टर है लीनियर फैक्टर और एक रिपीटेड कोऑर्डिनेट फैक्टर है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल के अंदर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्योंकि सवाल के अंदर कुछ है नहीं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको हम लेट कर ले अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 में, और ये हमारा बराबर आएगा। हम इसको लेट कर रहे हैं के साथ देखें, ये सबसे पहले a1 आ जाएगा x के साथ, फिर a2 आ जाएगा x स्क्वायर के साथ, फिर उसके बाद हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आएंगे, कोऑर्डिनेट फैक्टर आएंगे। ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3, ये आएगा a3x प्लस a4 के साथ, और उसके प्लस a5x और a6 के साथ आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इस तरह से खत्म बन गई। अब आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो देखिए किस तरह से मामला हो जाएगा। ये आपके बन जाएंगे तो आपके पास ऐसे रहेगा। इसको आप पुष्टि कर लीजिएगा अभी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और ये x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a1 के साथ एलसीएम आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये x सिर्फ कैंसिल होगा, बाकी तमाम रकम ऐसी मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी कि a1 के साथ x आ जाएगा और उसके साथ x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर भी आएगा। फिर यहाँ से प्लस, यहाँ से x सिर्फ कैंसिल होगा ना, x ऐसे आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपके पास a2 के साथ आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये प्लस प्लस आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास ये x स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल होगा तो ये बनेगा आपके पास a3x प्लस a4 इंटू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3। ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से x स्क्वायर प्लस 3, एक कटा एक बच गया और x स्क्वायर ऐसे आ गया। ये a3x प्लस a4 के साथ आ गया, और उसका जो अगली रकम है इसके अंदर दैट इज a5x प्लस a6, ये आ जाएगी। ये पूरा कट के ये x स्क्वायर के साथ आ जाएगी। ये आपके सामने बन गई रकम। इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और इसको कोई ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ इसको बताऊंगा तो दोबारा बनानी पड़ेगी, दोबारा बना लेंगे इंशाल्लाह, इसको कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये हमने एलसीएम लिया, इसको हम दोबारा नीचे कर लेते हैं। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आया एलसीएम वापस। यहाँ से x कैंसिल हुआ तो x बचा और x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बचा। यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बचा। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3 का एक ब्रैकेट कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 3 बचा। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर बचा। ये तमाम चीजें हो गई। उसके बाद नीचे सेम डिनोमिनेटर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा a1 x इंटू x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये आएगा आपके पास a2 के साथ ये रकम आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पर आपके पास पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a3x प्लस a4 इंटू x की पावर 4 प्लस ये कर लेते हैं साथ ही मल्टीप्लाई। देखिए आप इसको a3x को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए इससे और इससे, इससे 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 हो जाएगा a3x की पावर 5, फिर a3x को इससे 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 हो जाएगा प्लस a3 सॉरी हो जाएगा 3a3 x की पावर 3। देखिए a3 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3a3 x स्क्वायर और x क्यूब। अब ये a4 मल्टीप्लाई करते हैं इससे इससे हो जाएगा a4 x की पावर 4
और a4 को a4 मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 3 से, रहेगा 3a की पावर 4 x स्क्वायर। देखिए क्या हुआ है, ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, आपको दिखा दी। आगे जब हमारे पास x स्क्वायर की रकम है तो ये आएगा प्लस a5x क्यूब प्लस a6x स्क्वायर, ये आपके पास आ गई रकम। अब इसके अंदर जो x की रकम उसको अलग कर लेते हैं, जो x क्यूब की रकम उसको अलग कर लेते हैं। x की पावर 5 भी है इसके अंदर, x की पावर 6 भी है, साइड में इसके अंदर देख लेते हैं इसको। आगे फर्दर इसको सॉल्व करें, अभी जो रहेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू a1x की पावर 5 प्लस 6 a1x क्यूब प्लस 9a1x प्लस a2x की पावर 4 प्लस 6 a2x स्क्वायर प्लस 9a2 प्लस a3x की पावर 5 प्लस 3a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस 3a4x स्क्वायर प्लस a5x क्यूब प्लस a6x स्क्वायर, ये आपके पास रकम बन गई इस तरह से। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें से आप पावर के हिसाब से चेंज कर ले। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर आपके पास x की पावर 5 आ रही है, तो x की पावर 5 एक यहाँ पर है और x की पावर 5 एक ये नहीं, और x की पावर 5 नहीं है, 2x की पावर 5 है, तो a1 प्लस a3x की पावर 5 दो रकम हो गई। ऐसे बात है कि उसका x की पावर 4 देख लेते हैं, x की पावर 4 की रकम एक ये नहीं, x की पावर 4 ये रहा और एक दो ही है ये भी, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस a2 प्लस a4 x की पावर 4, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आप x की पावर 3 कर लीजिए, x की पावर 3 जो है वो आपके पास एक ये रही, एक x की पावर 3 ये रही, एक x की पावर 3 ये रही, तो आपके पास ये तीन रकमें आ गई x की पावर 3 की। ये आपके पास आ गया प्लस 6a1, उसके बाद प्लस 3a3 प्लस a5 x की पावर 3, ये तीन रकमें आ गई आपके पास। उसके बाद x स्क्वायर दिखेगा, x स्क्वायर आपके पास एक ही आ रहा है और एक ये आ रहा है, कह रहा 3x स्क्वायर आ रहा है, एक ये x स्क्वायर है, एक ये x स्क्वायर है, एक ये x स्क्वायर है, तो आपके पास आ रहा है ग्राफ आ रही है प्लस का 6a2 प्लस का 3 ये x की पावर 5 x की चली गई, ठीक है, प्लस 3a की पावर a4 प्लस 3a4 प्लस a6, ये आपके पास x स्क्वायर 6a2 था, 3a4 था और a6 था, x स्क्वायर हो गया। अब आपके पास x की रकम एक रकम है आपके पास x की 9a1x, 9a1x ये आपके पास 9a1x है और आपके पास एक रकम है कांस्टेंट दैट इज 9a2, ये दो आपके पास हुए मामला। अब हम इसमें इक्वेट कर लेंगे, तो इक्वेट करने में वापस a1 और a2 दोनों निकल आएंगे, उसके बाद अगर वापस a1 और a2 निकल आएंगे तो फिर हम बाकी वैल्यूज निकालने के काबिल रहेंगे। हम यहां पर कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं इसको, और इसको इक्वेटिंग कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2, तो ये आपके पास बन जाएगा a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0, x की पावर 5 नहीं है इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर a2 प्लस a4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अगेन x की पावर 4 है यहां पर नहीं, यहां प्लस अगेन x की पावर 6 भी नहीं है मेरे पास यहां पर, तो ये 6a1 प्लस 3a3 प्लस a की पावर a5 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ठीक है जी। उसके बाद ये है यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर लिखना है, x स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर यहाँ पर आपके पास है, तो ये आपका हो जाएगा 6a2 प्लस 3a4 प्लस a6 इक्वल्स टू 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। और आखिर में दो इक्वेशन और बनेगी आपके पास, एक बन जाएगी x के साथ, ये हो जाएगा 9a1 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई, और
A2 इक्वल्स टू 2, 9A2 इक्वल्स टू 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 हुई। आपके पास यहाँ इक्वेशन बन गई। अब यहीं पर काम कर लेते हैं इधर साइड में। हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 से A1 मेरे पास आ जाएगा 1/9 के बराबर। ये A1 आ गया 1/9 के बराबर। और फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 हम लेंगे तो A2 मेरे पास बराबर आ जाएगा 2/9 के। ये मेरे पास A2 आ गया 2/9 के। A1 और A2 अगर आ गए, अब मैं देखूंगा कि मैं कहां पर इनको पुट करके कैसे निकाल सकता हूं। अगर मैं A1 को पुट करूं इक्वेशन 3 में तो मेरे पास A3 आ जाएगा, और मैं A2 को पुट करूं इक्वेशन 4 में तो मेरे पास A4 आ जाएगा। मैं यही सेम काम करूंगा। मैं बोलूंगा पुट A1 इक्वल्स टू 1/9 इन इक्वेशन 3। तो मेरे पास हो जाएगा A1 मेरे पास है 1/9 प्लस A3 इक्वल्स टू 0 और A3 इज इक्वल्स टू -1/9। ये मेरे पास A3 की वैल्यू आ गई -1/9। उसके बाद मैं A2 की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन 4 में। पुट A2 इक्वल्स टू 2/9 इन इक्वेशन 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2/9 प्लस 2/9 प्लस A4 इक्वल्स टू 0 और A4 इज इक्वल्स टू -2/9। ये मेरे पास एक दूसरी रकम आ गई -2/9। ये मेरे पास आ गई रकम A4 की रकम आ गई। ये आ गई आपके पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। अब मैं A5 और A6 निकालना है मुझे। इक्वेशन 5 से मैं A5 निकाल लूंगा, इक्वेशन 6 से मैं A6 निकाल लूंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। अब A5 निकालने के लिए क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। पुट A1 इक्वल्स टू 1/9 एंड देखिए इसमें लिख रहा हूं मैं वैल्यूज ना, मतलब वैल्यूज को निकाल के हम इसको आसान करने का काम को हम कहते हैं पुट द values of A1 and A3 in equation 5। इक्वेशन 5 में अगर मैं पुट करूं A1 और A3 की वैल्यूज तो ये हो जाएगा बस 6 into A1 में हो जाएगा 1/9 प्लस 3 into A3 मेरे पास हो जाएगा -1/9 और प्लस A5 ये ऐसे ही जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे बन जाएगा 2/3 माइनस 1/3 प्लस A5 इक्वल्स टू 0 और इसको मैं फर्दर जब सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास 1/3 प्लस A5 इक्वल्स टू 0 या A5 इक्वल्स टू -1/3। A5 आपके पास आ गया -1/3। अब A5 भी आ गया, A1 A2 A3 A4 A5 आ गए। A6 निकालना है, A6 के लिए A2 और A4 की वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट कर देता हूं। पुट द वैल्यूज ऑफ A2 एंड A4 इन इक्वेशन 6। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 into A2 मेरे पास है 2/9 प्लस 3 into A3 मेरे पास है -1/9 और आगे प्लस A6 नहीं, A3 नहीं A4 है। A4 है मेरे पास -2/9 और उसके बाद ये A6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपके पास कट के 4/3 माइनस 2/3 प्लस A6 इक्वल्स टू 0 और ये जाएगा 2/3 प्लस A6 इक्वल्स टू 0 और यहां से A6 यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। A6 इक्वल्स टू -2/3। ये मेरे पास 6 वैल्यूज पूरी आ गई। ये A1 हो गया 1/9, ये A2 हो गया 2/9, ये A3 हो गया -1/9, ये A4 हो गया -2/9, ये A5 हो गया -1/3 और ये A6 हो गया -2/3। ये आपके सामने पूरी इक्वेशन
सारी वैल्यूज। अब ये तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। हमारा आंसर क्या आ रहा है ऊपर, हम इसको करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये आपके सामने है A1 A2 A3 A4 A5 और A6 तक, ये आपके वैल्यूज हैं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं पुट द वैल्यूज। अब चूंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं लिहाजा मैं नोन कर दूंगा कि नोन वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें पता है इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास इक्वेशन 1 देखिए क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1 मेरे पास है 1 अपॉन 9 अपॉन x प्लस A2 मेरे पास है 2 अपॉन 9 अपॉन x प्लस A3 मेरे पास है माइनस 1 अपॉन 9x प्लस A4 मेरे पास है माइनस 2 अपॉन 9 अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस A5 मेरे पास है माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस A6 मेरे पास आया है माइनस 2 अपॉन 3 अपॉन मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर अप्लाई कर दिया। यहाँ मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इस इक्वेशन को ताकि ये पूरा सवाल मैं कर सकूं। यहाँ पर ये मैं पूरा नहीं मिटा रहा बल्कि ये मैं सिर्फ 2 लाइनें मिटा रहा हूँ यहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 9x, ये मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन 9x, ये मेरे पास आ जाएगी थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ 1 अपॉन 9x प्लस 2 अपॉन 9x प्लस ये आपके पास हो जाएगा ऊपर 9 एलसीएम लेके माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, यहां पर ऊपर 3 एलसीएम लेके माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और ये x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। और आखिर में ये आपके पास आंसर आएगा 1 अपॉन 9x प्लस 2 अपॉन 9x प्लस माइनस x माइनस 2 अपॉन 9 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस x माइनस 2 नीचे 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। पांचवें हो गया आपके पास। ये आपके पास सवाल था x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, अगेन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास सवाल था, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया इस वक्त 21.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये देख सकते हैं आपके क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, थोड़े लंबे हैं, करने में मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनकी लेंथ ज्यादा है इसलिए इनकी लेंथ ज्यादा लग रही है हमें, अब मुश्किल लग रहे हैं, सिर्फ लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें मुश्किल लग रहा है। सवाल मुश्किल है नहीं, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो रहा है और बिल्कुल ही लेंथी काम है, इस वजह से काम समझ लग रहा है आपको। ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू निकालनी होंगे और सामने आपको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व हुआ आपके सामने। तो आपके सामने एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि अगेन कुछ इसी तरह का सवाल है हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है और हमारे पास एक रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। देखते हैं सवाल को किस तरह से करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के फौरन बाद एक सवाल बाहर लिख लेते हैं। सवाल है 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर और ऊपर आपके पास x स्क्वायर है। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट इसको करते हैं आप x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये सबसे पहले 1 प्लस x के साथ a1 आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस x स्क्वायर के साथ a2x प्लस a3 आ जाएगा और उसके प्लस करके 1 प्लस x स्क्वायर के साथ a4x प्लस a5 आ जाएगा। ये आपके पास 4 वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज आ गई।
A1 आ गया इसके साथ 3 के साथ, यहाँ पर A2 के साथ एक दफा A2 आ गया और यहाँ पर एक दफा A4 आ गया, A2x प्लस A3 और A4x प्लस A5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद इसका एलसीएम लेके करेंगे काम आगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर ऐसे रहेगा 1 प्लस x into 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 1 प्लस x into 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर के साथ, ये रकम इसके साथ आ जाएगी पूरी, ये रकम जो है ना वो यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, प्लस A2x प्लस A3 के साथ 1 प्लस x आ जाएगा और a के वाला ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इसके साथ एक ब्रैकेट हो, एक ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, एक ब्रैकेट ये बचेगा, एक ब्रैकेट ये बचेगा, 1 प्लस x और 1 प्लस x स्क्वायर आ गया इन दोनों के साथ, और उसके अगली वैल्यू के साथ दैट इज A4x प्लस A5 के साथ जो है वो आपके पास आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, सिर्फ 1 प्लस x आपके साथ आ जाएगा, 1 प्लस x आ गया। अब हम इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम हो गए और इनको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया, अब आपके पास x स्क्वायर बच गया। अब हम इसका पहले फॉर्मूला खोलते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए किस तरह से होगा, ये हो जाएगा a1 ऐसे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला खोला तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 हो गया, प्लस इसको हम ऐसे रखते हैं अभी A2x प्लस A3 को हम ऐसे रखते हैं, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो गया, प्लस x को x से मल्टीप्लाई करें तो x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x क्यूब हो गया, ये मतलब गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x हो गया, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब हो गया, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास A4x हो गया, A4x हो गया हमारे पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया A4x स्क्वायर हो गया, फिर A5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A5 हो गया, और A5 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये A5x हो गया, ये आपके सामने हमने मल्टीप्लाई कर लिया A4x को तमाम चीजों को। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अब ये A1 को हम और ये ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा A1 प्लस 2A1x स्क्वायर प्लस A1x की पावर 4, ये A1 के उल्टा हो जाएगा, प्लस ये A2 इन चारों से उल्टा होगा, ये हो जाएगा A2x प्लस A2x क्यूब प्लस A2x स्क्वायर प्लस A2x की पावर 4, ये A2 इन चारों से उल्टा हो गया, फिर ये A3 चारों से उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 प्लस A3x स्क्वायर प्लस A3x प्लस A3x क्यूब हो जाएगा, ये यहां पर वैल्यूज A4x और A4x स्क्वायर A4x स्क्वायर प्लस A5 प्लस A5x ऐसी आ जाएगी। अब इनको हम लाइन टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, लाइन टर्म्स को एक साथ करने का मतलब ये है कि जो x की एक ऐसी पावर है एक साथ कर लेंगे, यहां से शुरू करते हैं x की पावर 4 ये रही, उसके बाद x की पावर 4 ये रही और x की पावर 4 और कोई नहीं है, ये दो ही है, तो आपके पास आ गया A1 प्लस A2 x की पावर 4, ये कैंसिल कर देते हैं दोनों को, मतलब ये हमने नीचे लिख लिया, सिर्फ काट लें ताकि याद रहे वैल्यू हमारे पास। उसके बाद x क्यूब की वैल्यू एक ये है, एक ये है x क्यूब हमारे पास, एक A2 आ गया, एक A3 आ गया, और ये दो वैल्यूज हैं, तो हमारे पास आ गया प्लस का A2 प्लस A3x क्यूब, A2 का x क्यूब और A3 का x क्यूब, ये कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर देखते हैं क्या कहां का है, एक x स्क्वायर ये रहा मेरे पास, एक x स्क्वायर ये रहा 2, एक स्क्वायर 3, एक स्क्वायर का 4, ये 4x स्क्वायर है मेरे पास, तो 4x स्क्वायर में कैसे मामला है कि ये हमारे पास है, एक है 2a1 प्लस a2, ये 2a1x स्क्वायर हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया, प्लस a3 प्लस a4, ये चारों के चारों x स्क्वायर के साथ है वैल्यूज, ये हमने लिख दी यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं x आता है हमारे पास, x हमारे पास एक ये रहा a2 के साथ, एक A3 के साथ, एक A4 के साथ, एक A5 के साथ, 4x भी है हमारे पास, एक A2 के साथ, एक A3, एक A4, एक A5x, ये चार हमारे पास x आ गए, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया, ये हमारे पास चार अदद
x आ गए और उसके बाद मेरे पास बच जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, ये एक a1 है, a3 है और a5 है। मेरे पास एक a1 है, एक a3 है और एक a5 है, ये वाली मेरे पास। उसके बाद में इसको अगेन हम देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेटिंग से हमारा मसला नहीं हो रहा है। हर जगह पे यहाँ पर दो वैल्यूज है, यहाँ पर दो वैल्यूज है, यहाँ पर चार, यहाँ पर चार, यहाँ पर तीन है। तो इक्वेटिंग अगर हम करते हैं लाइक टर्म्स की तो हमारा मसला नहीं होगा, क्योंकि या तो दो वैल्यूज आ रही है, तीन वैल्यूज आ रही है, चार वैल्यूज आ रही है। लिहाजा इक्वेटिंग के अलावा हमें कुछ और करना पड़ेगा और इक्वेटिंग का हम जो करते हैं वो x की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से x में देख लीजिए आप, यहाँ पर 1 के साथ प्लस हो रहा है x, तो मैं -1 ले लूं x को, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। x को मैं क्या ले लूंगा -1, तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, पुट कर देता हूं यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको इक्वेट करूंगा बाद में। इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गया। अब आपने x के अंदर जहां जहां x है वहां -1 पुट करना है, तो मैं पुट करके दिखा रहा हूं आपको। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 प्लस a2 इनटू -1 की पावर 4 प्लस a2 प्लस a3 इनटू -1 की पावर 3 प्लस 2a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इनटू -1 का स्क्वायर प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इनटू -1 प्लस a1 प्लस a3 और प्लस a5। ये मेरे पास वैल्यूज ऐसे आ गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब मामला क्या है, -1 है यहाँ पर। अगर 1 होता तो हम कुछ भी नहीं करते, हम सीधा सीधा खोल ले इसको, लेकिन ये -1 है। -1 में मामला ये होगा कि जहां पर पावर इसकी इवन नंबर होगी, जैसे कि यहां पर है और यहां पर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। जहां पर पावर इसकी इवन नंबर, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, दोनों में ये पावर, दोनों में ये -1 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा, तो ये a1 प्लस a2 ऐसे आ जाएगा। यहां पर -1 की पावर 3 है तो -1 ही रहेगा, -1 दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, ये -a2 -a3 हो जाएगा। अगेन ये -1 यहां पर इसकी वैल्यू पावर 2 में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऐसे चीज आ जाएगा, दैट इज प्लस 2a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ये आपके साथ है, आगे वैल्यूज a4 तक की। उसके बाद आगे जो है वो यहां पर अगेन ये -1 अकेला है, तो ये सबको माइनस कर देगा, दैट इज अगेन ये -a2 हो जाएगा मेरे पास, -a3 हो जाएगा, -a4 हो जाएगा, -a5 हो जाएगा। और आगे जो मेरे पास वैल्यूज है वो प्लस की हैं, प्लस a1 प्लस a3 प्लस a5। अब देखिए आप इसमें जो प्लस और माइनस की वैल्यूज है हम कैसे करते हैं। यहां पर ये a2 माइनस का और प्लस का कैंसिल, ये a3 माइनस का, ये प्लस का a3 कैंसिल, ये a2 प्लस का और a2 माइनस का कैंसिल, ये a4 प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये a3 माइनस का और प्लस का कैंसिल, ये a5 माइनस का और प्लस का कैंसिल। सारे वैल्यूज कैंसिल हो गए आपके पास। अब आपके पास a1 बच गया, a1 1 2 a1 एक और होगा यहां पर, नहीं है, a1 एक ये है, एक 2a1 है और एक a1 ये रहा, ठीक है ना। ये 4 a1 बचे आपके पास, तो 1 बराबर आ जाएगा आपके पास 4a1 के, और a1 यहां से आपके पास बराबर आ गया 1/4 के। ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई, इसीलिए आपके पास a1 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम आपको यहां पर इक्वेट करेंगे वैल्यूज, इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को। यहां पर शुरू करते हैं, जगह बनाते हैं, थोड़ी सी जगह के ऊपर कोशिश करते हैं कि यहीं पर करने की कोशिश करें इसको आपको पूरे को। देखिए आप ये यहां पर हमने लेट किया है, लेट करने का सारा काम यहां तक आए, हमने a1 बराबर निकाल दिया है 1/4 के, इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम इक्वेट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर लाइक टर्म्स को। हम लिखते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2। अब याद रखेगा कि यहां पर सिर्फ x स्क्वायर है, तो x की पावर 4 भी 0 है, x क्यूब भी 0 है, x भी 0 है और एक कांस्टेंट वैल्यू भी 0 है। तो इट मींस कि आपके पास a1 प्लस a2 0 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अगेन a2 प्लस a3 आपके पास 0 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। उसके बाद आपके पास x स्क्वायर है, तो ये आपके पास 2a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ये आपके पास बराबर आएगा 1 के। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई आपके पास।
और उसके बाद आपके पास x वाली वैल्यू है, ये भी जीरो है क्योंकि यहाँ पर x है नहीं। ये a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, और वो कांस्टेंट वैल्यूज भी आपके पास 0 आ जाएगी, दैट इज a1 प्लस a3 प्लस a5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई है, इक्वेशन नंबर 6 हो गई है। ये आपने इक्वेट कर लिया यहां से इक्वेशन 2 से लाइन टर्म्स को, इक्वेशन 2 से लाइन टर्म्स को इक्वेट किया, आपके पास ये 3 4 5 6 7 इक्वेशन बन गई है। a1 आप निकाल चुके हैं। अब आप क्या काम करेंगे कि इसके अंदर जहां पर a1 है, सिर्फ a1 के साथ कोई वैल्यू है, वहां a1 की वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल देंगे। यानी कि मैं यहां पर ये काम करूंगा, पुट a इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास हो जाएगा 1/4 प्लस a2 इक्वल्स टू 0 और a2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। ये मेरे पास a2 आ गया 1/4 के बराबर, ठीक है जी। a2 मेरे पास आ गया माइनस 1/4 के बराबर आ गया, a1 मेरे पास 1/4 आ गया, a2 मेरे पास 1/4 आ गया। अब मैं a2 की वैल्यू को पुट कर दूंगा 3 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर, तो मेरे पास a3 आ जाएगा। मैं लिखूंगा पुट a2 equals to minus 1/4 in equation 4, ये बन जाएगा मेरे पास minus 1/4 प्लस a3 equals to 0, minus 1/4 हो जाएगा, तो मेरे पास a3 आ जाएगा यहाँ पर 1/4 के बराबर। ये मेरे पास a3 आ गया 1/4 के बराबर, माइनस 1/4 था, प्लस के साथ 0 में प्लस हुआ, प्लस हो गया, a3 आपके पास आ गया 1/4। अब मेरे पास a1 आ गया 1/4, a2 आ गया माइनस 1/4, a3 आ गया 1/4। अब मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है किसी एक की, यहाँ से मैं a4 निकाल सकता हूँ, यहाँ से a5 निकाल सकता हूँ, यहाँ से a5 निकाल सकता हूँ। पहले मैं यहाँ से a4 निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास a1 की वैल्यू मुझे पता है, a2 भी पता है, a3 भी पता है, हम a4 निकाल लेते हैं इसमें। ये किस तरह से होगा सवाल आगे फर्दर, इसको मैं कहता हूँ पुट कर दें, put the values of a1, a2, a3 in equation 5। इक्वेशन 5 में a1, a2, a3 वैल्यू कर दे, तो ये आएगा 2 into 1/4, 2a1 है, प्लस a2 आपके पास है माइनस 1/4 प्लस a3 आपके पास है 1/4 प्लस आपके पास यहाँ पर a4 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। यहाँ से आप a4 निकाल लीजिएगा। अब ये कैसे होगा, ये कट जाएगा 2 1 2 और 2 2 4 करके, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस a की पावर a4 इक्वल टू 0। ये a4 माइनस a4 प्लस a4 कैंसिल, 1/2 को उधर भेजा a की पावर a4 निकालने के लिए, तो a4 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2 के, ये मेरे पास आ गया a4 माइनस 1/2 के बराबर आ गया। और उसके बाद अब मुझे a5 निकालना है। a5 निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन 6 भी है, 7 भी है। 6 में 2 वैल्यूज हैं, 7 में 6 में 4 वैल्यूज हैं, 6 में 4 वैल्यूज हैं, 7 में 3 वैल्यूज हैं, यानी कि 7 में 3 वैल्यूज पुट कर दी है, 6 में 4 3 वैल्यूज पुट कर दी है। आपकी मर्जी, आप 7 चाहे 7 से कर लें, आप 6 चाहे 6 से कर लें, मैं 6 से कर लूं, 7 से कर लूं, जैसे आप कहें। मैं कर देता हूं, मेरे पास a4 भी है, a3 भी है, a3 मेरा 1/4 है, a4 मेरा माइनस 1/2 है, a2 मेरा माइनस 1/4 है, तो मैं निकाल देता हूं उसको, मैं यही पुट कर देता हूं, पुट कर देता हूं, पुट दी वैल्यूज ऑफ a2, a3 and a4 in equation 6 में पुट कर देते हैं। a2 मेरे पास है, a2 मेरे पास यहां पर है माइनस 1/4, a2 मेरे पास है माइनस 1/4, a2 मेरे पास माइनस 1/4 ये ना, a3 मेरे पास है 1/4 प्लस का 1/4 आ गया, और a4 मैंने निकाला यहाँ पर माइनस 1/2 और प्लस, अब मैं यहाँ पर a5 निकालूंगा इक्वल टू 0। ये माइनस का a4 प्लस a माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 1/2 किधर जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो a5 मेरे पास हो जाएगा 1/2 के बराबर। ये मेरा आ गया। अब आप देख लीजिए, a1 आपके पास आ गया 1/4, a2 आपके पास आ गया माइनस 1/4, a3 आपके पास आ गया 1/4, a4 आपके पास माइनस 1/2 आ गया और a5 माइनस 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहीं पर स्पेस बना लेते हैं इस जगह के ऊपर कहीं, ये इसका काम तो हो गया है, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। ये आप
ड्यूरिंग द वीडियो ही इसको लिख लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मैं पूरा सामने रख नहीं सकता उस आपके वहां पर। अब मैं यहाँ पर करूंगा यहाँ के पुट कर दूंगा। अब मैं लिख रहा हूं ये इसके आगे से इक्वेशन में इससे छोड़ दे तो मुझे याद रहे, ये इसके आगे से काम हो रहा है, इसके बाद जो है वो यहां से काम हो रहा है कि पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 a4 and a5 in equation 1। इक्वेशन 1 में अब ये सारे के सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, जो हमने वैल्यू निकाली है। इक्वेशन 1 मेरे पास ये लिखी हुई है 1 प्लस x और 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर नीचे है, ऊपर x स्क्वायर है, इक्वल्स टू ऊपर a1 है, a1 मेरे पास है 1/4, ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 into 1 प्लस x प्लस ऊपर मेरे पास है a2x, a2 मेरे पास है -1/4 -1/4x प्लस 1/4 और नीचे मेरे पास है यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस a4x है, a4 मेरे पास है -1/2 -1/2x प्लस 1/2 नीचे अपॉन मेरे पास है 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये आप वैल्यूज पुट कर लिए। उसके बाद वैल्यूज पुट करने के बाद आप ऊपर एलसीएम लेके नीचे ले आइएगा वैल्यूज को। ये देखिए वैल्यूज किस तरह से बन जाएंगी। ये एक स्टेप और बता रहा हूं मैं यहां से आपके सामने से। इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिए, दूसरे से पुट कर लिए, उसके काम खत्म हो गया है। ये भी थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि आसानी हो जाए मुझे आंसर लिखने में। अब आपके पास ये बन गई है रकम, ये 4 नीचे आएगा तो रहेगा 1/4 into 1 प्लस x, ये बराबर आ रही है 1 प्लस x into 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर और ऊपर x स्क्वायर ऐसे ही है। इधर देखिएगा ये -1 और -4 किस तरह से होगा, प्लस इसका एलसीएम ले लिया 4, यह रहेगा -x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ पर आपने प्लस करके अगेन यहाँ पर एलसीएम ले लिया आपने 2 एलसीएम आएगा -x प्लस 1 करके नीचे 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये 2 नीचे आएगा और उसकी वैल्यूज को मैं घुमा दूंगा। ये देखिए किस तरह से होगा काम, ये ऐसे होगा x स्क्वायर नीचे 1 प्लस x into 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 into 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x अपॉन 4 into 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x अपॉन 2 into 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। आपने आंसर निकाल लिया वैल्यूज को पुट करने के बाद। ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 21 एक्सरसाइज नंबर 21.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। हमने इस सेशन में 2 सवाल सॉल्व किए 21.4 के, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4। अगले सेशन में इंशाल्लाह एक क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी अगले सेशन में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे और फिर हमारी 21.4 जो है वो खत्म हो जाएगी। 21.4 जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी इस तरह से। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज नंबर 21.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ है।